का ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजेदार। लेकिन सबसे पहले बता देती हूँ, हिना तारिक इतनी खूबसूरत है, लेकिन इसको चुईया क्यों बना दिया गया है। छोटा सारा सारा है, पतले सारे बाल है और खींच के उसको दुपट्टा दिया जाता है तो बिल्कुल चुहिया सी लगती है। इतनी प्यारी लड़की है, कुछ दुपट्टा कभी उतार दिया गया, कभी ढीला कर देना चाहिए। चलो जी, यहाँ पे आपको बता रही हूँ, बारी जो के प्रीशा से मोहब्बत करता है। लेकिन ये क्या, बारी को तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रीशा ने बेवफाई की है मेरे साथ। बारी अपनी बहन मिनाल से कहेगा कि प्रीशा मेरा तो फोन नहीं उठाती, तुम ही मेरे लिए कुछ करो। मिनाल प्रीशा के पास आएगी और आके कहेगी, अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो मेरे भाई को हरी झंडी क्यों दिखाई। प्रीशा ने कहा कि मैंने तुम्हारे भाई को साफ इनकार कर दिया था, मैं कोई लव मैरिज ना तो लेटर लिखे थे, ना ही सहारे मोहब्बत, ना उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट किया था। बस आपका भाई है तो संभाले उसको। मिनाल ने भी बहुत ज्यादा पूछा और बारी ने भी बहुत ज्यादा पूछा, लेकिन भाई प्रीशा नहीं बता रहे। यहाँ पे आकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और यकीनन आपको भी गुस्सा आ रहा होगा। भाई इतनी साबरा और शाकरा ये कब से हो गई। असल में ड्रामे के अंदर जब लड़की को मजलूम और बेबस और मजबूर दिखाया जाता है तो हद से ज्यादा दिखाया जाता है, जो कि ना बात सुनने में आती है और ना ही मानने में आती है और ना ही समझने में आती है। किसी ड्रामे में औरत को इस कदर जालिम और जाबर दिखाया जाता है और किसी में इतना साबर, यानी कि अल्लाह ताला की गाय बनाई जाती है। और ये कब तक ये ड्रामे में ये तमाशा चलेगा। मोहम्मद अली और जेबा, शबनम और नदीम के दौर के अंदर ये सारे सीन चलते थे, लेकिन आज के दौर में भी इतनी पढ़ी लिखी लड़की और कंपनी में काम कर रही है, लेकिन दिमाग आज भी शबनम और नदीम, जेबा और मोहम्मद अली जाला। ओ पुरानी जमाने की फिल्मों का सीन लिख दिए गए है। चले जी, अब पता नहीं ये ड्रामा, ये तमाशा कब तक और कितनी एपिसोड तक चलेगा। और बारी जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान बल्कि बीमार दिखा दिया गया है। भाई ले मुझे इसकी एंडिंग में आप लोगों को बता देती हूँ। बारी के जो ताया अब्बू हैं, उसने तो साफ साफ कह दिया कि मैं अपनी बेटी अनाया की शादी बारी के साथ करूंगा। शयान सर जी यानी कि बारी के बाप ने कहा कि फिलहाल अभी वो प्रीशा की मोहब्बत के आज दुख मना रहा है, मातम मना रहा है, अभी उसको तन्हा ही रहने दे। और वो हल्का हल्का प्रीशा को भूलेगा तो मैं फिर अनाया और बारी की शादी की बात करूंगा उसके सामने। चले जी, कुछ एपिसोड तक ये भी मामला होगा, फिर शयान बारी के पास आएगा और आके कहेगा प्रीशा ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। अब क्या दुनिया में सिर्फ वो एक ही लड़की थी कि जिसके पीछे तुमने अपनी जिंदगी यानी कि शादी नहीं करनी। अनाया बहुत अच्छी लड़की है, मेरी भतीजी है, तुम्हारे तायाबू की बेटी है, और उसके साथ शादी कर लो, तुम्हें और क्या चाहिए। घर की दौलत गर्द ही रह जाएगी। बारी पहले अपने बाप के आगे से बहुत ही ज्यादा उसे कहेगा, आखिरकार बेबस हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा और बारी शादी कर लेगा अनाया के साथ। फिर अनाया भी हमेशा की तरह जो कि ड्रामों में चल रहा है, बारी के नाक में दम कर देगी और बारी शादी के बाद भी प्रीशा को नहीं भूलेगा। उधर दूसरी तरफ प्रीशा जो कि शादी नहीं करेगी और फिर वो प्रीशा अलीजे को साफ बता देगी कि मैं तो बारी से मोहब्बत करती थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन इसके बाप ने मुझे कहा था कि ये पैसे ले लो, जितने लेने हैं ले लो, लेकिन मेरे बेटे को खत्ता छोड़ दो। मैंने बारी के ऑफिस में से खुद नहीं रिजाइन दिया, बल्कि इसके बाप ने मुझे मजबूर कह के ऑफिस में से निकाल दिया था। प्रीशा की सारी बातें अलीजे को पता है और अलीजे आखिरकार एक दिन मजबूर हो जाएगी प्रीशा की हालत देख के। अलीजे बारी को सारी हकीकत बता देगी और जब बारी को बाप की हकीकत के बारे में पता चलेगा तो अब बारी अपने बाप को मुजरिम ठहराएगा, अपनी खुशियों का मुजरिम ठहराएगा। बारी अलीजे से कहेगा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा। बारी प्रीशा के पास आएगा, माफी मांगेगा और कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ, मैं तुम्हारे बगैर आज तक जिंदगी नहीं जी सका, खुदा का वास्ता है मेरी मोहब्बत कबूल करो, मैं अधूरा हूँ तुम्हारे बगैर। जबकि प्रीशा भी बारी से मोहब्बत करती है और प्रीशा ने भी अभी तक शादी नहीं की। सिलसिला ऐसा होगा जनाब, अनाया की डेथ हो जाएगी, यूं बारी और प्रीशा की शादी हो जाएगी और शयान अंकल हाथ मलते रहेंगे। शयान अपनी बीवी यानी कि